बतावज गुरु बतावज। अपन देखा कि अगर छोटो सा बच्चो रहे अपनो और छोटा सा बच्चा का लाड़ में अपन कोई सो भी नाम के जैसा बच्चा का स्वभाव लगे अपन का कि अगर कभी बच्चों ज्यादा चंचल रहे तो को नाम उस प्रकार से रखे देवाए, ओका स्वभाव देखे को और प्रेम से एक नाम रखे देवाए। कहीं भी भैयू पप्पू छोटू ऐसा कोई सो भी एक नाम रखे देवाए। और जब स्कूल में को नाम लिखाने के लिए जावाए तो वहाँ वो नाम रखा जाए कि छोटू न मोटू न पतलू ऐसा कोई नाम बतावा जाए। वहाँ फिर वो एक अलग नाम रखा कि नहीं एक यू नाम है। आप गांव में तो बचपन में जो 5 साल का बच्चा रहे तो गांव में तो अपन छोटू 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 करी के बुलावा है तो वो नाम से गांव वाला सब जाना है और वो नाम से उसे पुकारा है। और स्कूल में जावा और अपना दूसरा नाम रखी दियो और बच्चा जब बड़ो हो जाए तो वो नाम से बुलावा तो कह अरे हमारा नाम यूं है, जबकि गांव वाला ना कहे भैया हमको तो नाम मालूम नहीं। तो इसी प्रकार से वो जो नाम जो रहे कि परमात्मा का किस नाम से पुकारे जाए। ये माता बहन ने भी देखा जब कि ये कभी पति को नाम नहीं लेता कि नाम न लिया तो क्या हुआ जो अंतर में है और पति व्रता पति को भजे पर मुख से नाम ना ले। ये नाम ले क्या पति को पहले तो भैया लोग भी नहीं लेता था, पर आजकल फैशन का दौर में लाड़ी बहन को नाम लेने लगता और पहले नाम नहीं लेता था। पहले घर में जो छोटा सा बच्चा रहता तो उनका नाम से बुलाया गया कहीं भी नाम, पर माता बहन ने ना अपना नियम नहीं छोड़ो। ये आज भी उसी प्रकार से कि नाम न लिया तो क्या हुआ न जो अंतर में है पति व्रता पति को भजे पर मुख से नाम न ले। ये अगर कभी बुलावा कभी मान लो कभी मेहमान आया है और सबका बीच में बैठे थे इनका कभी बुलाना छे तो ये कोई को भी दूसरा को घर का बालक को नाम लेगा और वो उधर समझे जाएगा कि अपन को बोले रहा तो चुपचाप से उठी करना चौका में पहुंच जाएगा कि कई काम छे। तो इसी प्रकार से परमात्मा को जो नाम छे वो निगुरा मनुष्य का नहीं मालूम है कि परमात्मा का किस नाम से पुकारे जाए। और वो नाम गुण बतावा क्योंकि राम नाम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, पर राम नाम साधु कहे इसका लज्जा। साधु परमात्मा का किस नाम से पुकारा है वो नाम अलग से। नाम यू जाए पर ओकी क्रिया ओकी युक्ति अलग से। जैसा माता बहन ने बुले रहा संकेत इनका कर रहा है पति का, पर नाम इनको नहीं लेगा बच्चा को नाम लेंगे तो क्रिया आएगी नहीं। तो इसी प्रकार से सिंगार जी बाबा बोला कि अंतर तरना निज नाम का स्मरण करना, रूप स्वरूप की बड़ी सुंदरी माया देखने भूलना, हर यो परदेसी फिर नहीं आवे फिर लग 84 फिरना अंतर तरना निज नाम का स्मरण करना। यो एक बार आएगो जो सिंगार जी बाबा के आते हैं अपन रोजे ना गावा कि बाबा यो पल नहीं आओ पाउनो मनुष्य जन्म दुर्लभ है रोज गावा यो पलनी आओ पाउनो। तो पाउना जी तो कभी जब अरु आई भी जाएगा वार त्योहार नहीं वैसा हो तो छोरी का लेना का बहाना नहीं जाएगा, पर यो मनुष्य जन्म जो पाउनो कौन सा पाउना के कहेगा यो मनुष्य जन्म को यो दोबारा मिलने वालों नहीं। और एक बात पल कौन सा बताएगा जो रज अपन डकाज गाँव में चिलम पीना वाला भैया मंडली लगे के नौसा बटी जाए और फिर चिलम जहाँ भरी और बोला कि अलग खोल दे पलक। तो ये कज पर बात का समझता नहीं कि या जो आईरी लखी लीजिए या आईरी और ज्वाईरी जो सिंगार जी बाबा ने कही कि श्वास श्वास में सुमरन करो ने व्यर्था श्वास मत खो, अरे या श्वास को कई भरोसा होना हो कि नहीं। तो इस प्रकार से आप मीठो मीठो अपन बहुत खाई लियो आप नहीं तो कि बाबा तुमने वह कथा तो सुनी नहीं। तो कथा उस मुकाम पर कि सिंगार जी बाबा जब नगर पिपलिया के अंदर बहुत समय तक रहता बहुत समय बीती गो और जो पहला दिन की कथा में जो प्रसंग कि हिरसिंह गिरसिंह नगर सिंगार जी बाबा जो 300 डाकू नका उनका जो शिक्षा थी और उन बाबा से जो शिक्षा ग्रहण करी और जाता समय कज की दीनी शिक्षा पारा रे सुराब जावा देश हमारा। और एक बाद में उनका मन के अंदर जो विचार आया तो कि बाबा
उनने जो चमत्कार देखा कि सिंगाजी बाबा ने एक परिक्रमा लगाई और 300 का अंधा कर दिया और बाद में कृपा करी तो उनका वापस उनका संसार के अंदर दिखाना भी लगी हो। जब उनका मन के अंदर ये दृढ़ता और ये विश्वास बने तो कि अगर ये संतन की कृपा हो जाए और ऐसा संत अपना घर कभी चली जाए तो अपना वांझ पुनः भी मिट सके। तब सिंगाजी बाबा ने उनका युक्ति बताई कि भैया महाराज जाना से कुछ नहीं होगा कि कर्म अकर्म सब तुम त्यागो, राखो शुद्ध विचार और एक बाद निर्मल मन से परमात्मा को स्मरण कर जो तो होएगा भला तुम्हारा। अब जब वो इसी प्रकार से या विधि से चलिया कि उस दिन से उन्हें सब बुरा कर्म को त्याग कर दियो और निर्मल मन से परमात्मा को स्मरण कर रानी सोनाबाई की भी जो युक्ति बताई थी और सिंगाजी बाबा के उनके ऊपर कृपा हुई। 9 महीना के बाद उनका संतान की प्राप्ति हुई और सिंगाजी बाबा ने जो उनको वचन दियो तो कि भैया तुम जो बोल रहा है कि आप हमको ये वचन दो कि देव न वचन कब आओ हमारे घर, देव न वचन कब आओ हमारा जाना के बाद आप हमको आपका हृदय से बिसारी मत दीजिए। तो सिंगाजी बाबा ने कही थी कि आप भी महाराज जाना से कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारे ऊपर कोई दुख आवा, जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवा, कोई गैब की गाज गिरा, उस समय के ऊपर मका याद कर जो हूँ तुम्हारी सहायता करने के लिए जरूर हूँ। आप जो बच्चों हुई और बच्चों जन्म होने का बाद में कुछ दिन का बाद 2, 4 साल 5 साल का बाद में एक दिन दशहरा के दिन जब वो बच्चों शांत हो जाए और राजा धीर सिंह को उस दिन की बात याद थी कि सिंगाजी बाबा ने जो वचन दिया तो कि कभी ऐसा समय के ऊपर याद कर जो कोई अड़ी पड़ी का टाइम पर याद कर जो कि जब तुम्हारे ऊपर कोई दुख आवा, कोई गहरा संकट आवा, जब याद कर जो तो एक से बड़ा और दुख कौन सा होगा जब पूरा दगड़कोट का वासी राजा के घर इकट्ठा हुई जाए और राजा को एक ही काम कि कपूर की जोत जलाना और सिंगाजी बाबा का नाम से रखन बनेकर बच्चा का गला में डाला। जब सब दगड़कोट का वासी कहे कि कहाँ है सामर्थ तेरो रे सुरा, तूने जो रट लगी के रखी कि नहीं सिंगाजी हमारी सहायता करने वाला हमारा समर्थ सिंगाजी छे और हमारा सामर्थ जरूर आवेगा। तो सब लोग बोले कि कहाँ है सामर्थ तेरो रे सुरा, अरे कहाँ है सामर्थ तेरो, तो ये पड़े भरम को फेरो रे सुरा, कहाँ है सामर्थ तेरो। कि कुटुंब कवि लोग करे कल्पना लाओ ते काष्ट को पिंजरो, अरे आसन दे न कुंवर का बैठाड़ो और अब ले रे वाकिना कि जगह देव रे स्नान कराओ मत करो मेरो मेरो, गुरु हटाओ न चेला बटाओ पूरा जादू गिरो। तुमका कोई जादू गिरा लोग मिलेगा जिन्ना जादू से एक साथ तुमका अंधा कर दियो रे का बाद वापस तुमका दिखाना भी लगेगा और तुम उनका माने बैठे गुरु वाट चलता तुम चेला मिलेगा और तुमको वो आटा खाओ गुरु मिलेगा। इस प्रकार से राजा धीर सिंह का जब सब लोग बोले तो राजा धीर सिंह ने एक ही बात कही, देखो जात का कौन था वो ढील लो पर उनकी दृढ़ता और उनको विश्वास सिंगाजी बाबा का प्रति कितनो धन्य उनकी भक्ति का, क्योंकि यह पूर्व जन्म की उनकी कमाई थी और पूर्व जन्म की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब इस प्रकार से लोग सिंगाजी बाबा का प्रति बोलने लगे कि वो आटा खाओ तो उनका गुरु मिलेगा, तब राजा धीर सिंह बोला उन लोग न कहा कि भैया पुत्र गए तो मारो गए कि कुड़ारे वचन तुम झिणी मत उच्चारो, गुरु घटमा रखवा लो। बोले आप हमारा गुरु का प्रति इस प्रकार से कटुक वचन मत बोलो, पुत्र गए तो मारो गए। और एक बाद में राजा धीर सिंह कह कि हे गुरुदेव मका इस बात को भी दुख नहीं है पर आपने मका ये वचन दिया तो कि आज आपको वचन चुकी कि वचन चुके मोरे साईं गुरुजी, वचन चुके मोरे साईं। हमने तो वैसे निभाई गुरुजी, तुम वचन चुके मोरे साईं। हमने तो आपने जिस प्रकार की जो युक्ति बताई थी कि जब से तुम्हारो लगे उपदेश वंश की खाई दुहाई, वह नदी सुखता का ब्रह्म घाट पर कर से खड़ग बहाई। जिस दिन से आपने हमको शिक्षा दी थी उस दिन से हमने कर नाम हाथ से व तलवार को फेंक दी थी। पर दुख कौन सी बात को कि मोहे तो विश्वास तुम्हारो जगमा हो था सही। हे गुरुदेव मका आपका प्रति अटल विश्वास तो और आज हंसी मारी ने हंसी आपकी हुई रही। मोहे तो विश्वास तुम्हारो जगमा हो था सही, कहे जन डल्लू भूमे यूं बोले और पुत्र मोहे लीजे बुलाए। राजा धीर सिंह बोला कि बहुत सागर को गयो रे खेवैयो आदमी जे ना डुबाई। जब इस प्रकार से करुणा की पुकार लगे राजा धीर सिंह ना, तो उस समय में कहीं ये मोबाइल की व्यवस्था थोड़ी थी कि वहां से फोन कर दिया कि बाबा जरा आई जा जाओ।
आत्मा का टेलीफोन चलता तो आज भी छे। उस समय राजा धीरसिंह दगड़कोट से याद करे सिंगाजी महाराज का, और सिंगाजी बाबा इस पिपलिया के अंदर समझिएगा दशहरा का दिन का किया घटना, और दशहरा का दिन सिंगाजी बाबा श्यामगिर बाबा से इस प्रकार से विचार करे कि कहे सिंगा